आई थिंक अब वो वक्त आ चुका है जिस समय हम साल के उन फिल्मों का एक संग्रह बनाए जो कुछ यादें छोड़े हमारे आने वाले कल के लिए, या ये भी कह लो कि पूरे साल का निष्कर्ष अब हम किन किन फिल्मों को समझकर चल सकते हैं, चाहे वो अच्छी की कैटेगरी में हो या बुरी के। इस तरह कई कैटेगरीज में मूवीज़ को जज करने का चुनने का वक्त अब आ चुका है, जहाँ इसका शुरुआत हम उस एक कैटेगरी से करेंगे जो शायद ही किसी ने सोची हो, क्योंकि टॉप बेस्ट या वेस्ट मूवी वाली वीडियो तो अभी कईयों बन जाएंगे, लेकिन लोग ऐसी कोई कैटेगरी लेके नहीं आ सकते जहां अच्छी और बुरी दोनों तरह की मूवी एग्जिस्ट करती हो। और मैं इसीलिए आपके लिए लेके आया हूँ वो लिस्ट जो हमें पूरे 23 के साल में सरप्राइज्ड किए, चाहे वो ओवर हाइप्ड की बात हो या ज़्यादा कमाई करने की, जो हमारे सोच से भी परे निकले। उन 5 मूवीज़ की हम इस वीडियो में बात करेंगे। नोट के लिए एक बात और कि ये लिस्ट सिर्फ उन्हीं मूवीज़ की लिए जिन्हें मैंने देखे हैं। अगर आपको ये लगे कि कोई और भी मूवी इस लिस्ट में आनी चाहिए तो हमें कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस लिस्ट की 5वीं मूवी है RDX। RDX मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री से आई मूवी है, जिसका नाम तो आपने भी सुना ही होगा या देखा भी होगा। अगर आप भी एक एक्शन मूवीज़ के चाहत रखते हैं और उस इंडस्ट्री से जिसे एक एक्शन मूवीज़ के लिए बिल्कुल भी ना जानते हो, और यही चीज़ तो हमें इस साल सरप्राइज किया। सिर्फ इस मूवी नहीं बल्कि इस पूरे सिनेमा इंडस्ट्री ने भी, कि हमें वो एक एक्शन मूवी मिला जो हम इस इंडस्ट्री से कभी उम्मीद भी ना लगाए थे। अब बारी नंबर 4 की, तो वो मूवी भी इसी सिनेमा इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और उसी दिन ही रिलीज हुई थी जिस दिन की RDX भी रिलीज हुई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के प्रिंस कहे जाने वाले दुलकर सलमान के अब तक के आई सबसे महंगी फिल्म किंग ऑफ कोटक की, जो नाम बड़े और दर्जन छोटे के कैटेगरी में टेक प्लेस करती है। मूवी इसलिए सरप्राइज करता है कि रिलीज से पहले जैसे मूवी के लिए क्रेज था, हाइप था, उस लेवल को मूवी बिल्कुल भी डिलीवर नहीं करा पाया। हर एक बॉलीवुड के चाहने वाले इसे पैन इंडिया पे इंडस्ट्री को पहचान देने वाली मूवी समझ रहे थे, मगर आने के बाद पता चला कि ये तो इंडस्ट्री के लिए एक धब्बा है। लेकिन हाँ, लिस्ट की तीसरी मूवी ने जरूर से वो एक पहचान बनाई जो सालों से मलयालम सिनेमा को बंजर बनाए रखा हुआ था। मीन्स कि किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि एक ऐसी मूवी आएगी जो इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन जाएगी। अब हाँ, ये लगातार तीसरी मूवी है जो मलयालम सिनेमा को बिलोंग करता है, लेकिन हम क्या ही करें अगर इंडस्ट्री की मूवीज इस लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आने का दमखम रखती हो तो। खैर, 2018 मूवी लोगों के भावनाओं के साथ जुड़ी, जिस कारण से हमें चौंका दिए कि 2014 के बाद ये वो मूवी बनी जो बॉलीवुड के लिए सबसे ज़्यादा कमाई करने के शिखर को छुआ है। होप कि 24 का साल भी इनके लिए वैसा ही कुछ रहे। फिर इसके बाद नंबर 2 पे आता है लियो। थलपति की लियो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन क्यों? तो इसका रीज़न भी कुछ नंबर 4 के जैसा ही है कि जो हाइप मूवी अपने अनाउंसमेंट के समय से बनाई चली थी, इवन टीजर ट्रेलर्स जैसे हर एक प्रमोशनल मटेरियल भी उस हाइप को मेंटेन करी, वो मूवी डिलीवर बिल्कुल भी ना करा पाई। एक तरह से दिल टूटे हैं सबके, क्योंकि मास्टर के बाद हम सब एक अलग ही उम्मीदें लगा के चल रहे थे कि डायरेक्टर और एक्टर के दोबारा से कॉम्बिनेशन के चलते वहाँ पे मूवी सरप्राइज किया, और दूसरा तब जब हमने इसे एलसीयू से वैसे कनेक्ट होते ना देख पाए जैसे कि इससे उम्मीदें लगाए थे। अब बात हम नंबर 1 की करें तो ये जेलर हो सकता है, जिसे मेरे हिसाब से नंबर 1 पे रखने के कोई उतने भी बड़े रीजंस नहीं है। वो आपकी मर्जी अगर आप इसे नंबर 1 पर रखना चाहे या ना भी रखना चाहे। तो मैंने इसे इसलिए रखा कि जिस हाइप की मैंने बात की नंबर 4 और 2 के लिए, यहाँ पे वो काम इनके जस्ट उल्टा करता है कि जैसे हाइप मूवी के रिलीज से पहले रहे, मूवी आने के बाद वो हाइप इसके लिए सर चढ़ के देखा गया। रिलीज से ठीक हफ्ते भर पहले जब इसके ट्रेलर रिलीज किए गए तो ऐसे माहौल थे कि मानो मूवी बिल्कुल भी सही नहीं, लेकिन जो ही मूवी निकल के आती है उस हिसाब से इस साल के सबसे पीक वाले मूवीज के टॉप पे रखा जाए तो भी गलत ये नहीं हो सकता। इस मूवी को हम साल के नाम छोटे और दर्जन बड़े के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि जैसे मूवी ने कमाई करी उसने भी हम सबको सरप्राइज किया है। तो ये थे वो 5 मूवीज जिसने इस साल हमें सरप्राइज करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। बेशक इनके अलावा भी कई मूवीज हैं और होंगे जो लिस्ट में आने का दमखम रखती हैं, जिनमें से कुछ को मैं यहाँ पे मेंशन भी करना चाहूँगा। बाकी आप भी बताना कि आपके भी लिस्ट में कोई मूवी है जिसे मैंने मेंशन नहीं किया हो, तो भूले भटके उसे कमेंट में जरूर से बता देना।